गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी एनवायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरणीय अध्ययन हम कर रहे थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे हों या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हों, किसी भी ईवीएस आपको हर जगह नज़र आएगी और आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। बहुत सारे डीपली चैप्टर्स को हम शॉर्ट नोट्स करके पढ़ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और फूड वेब यानी खाद्य जाल के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर है 3। मैंने कहा था 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आएंगे जिसमें पूरी ईवीएस आपको मिल जाएगी। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स हैं शॉर्ट नोट्स। तो मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @माई टीचर अंशु सर, आप सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप्स के आपको कंपटीशन क्लासेस के सब्जेक्ट और स्कूल क्लासेस के भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। फिर उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियोज़ को शेयर जरूर किया करें। उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाया करें जिनको वाकई में वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की यानी फूड चेन। फूड चेन क्या होता है जी? A food chain is a linear sequence that show how energy and nutrients move from one organism to another in an ecosystem। इसको ढंग से समझेंगे। देखिए, जैसे कि आप गले में कभी आपने चेन देखी है, जो चेन में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो जोड़ के एक चेन को बनाते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। यहाँ बात हो रही है फूड चेन की, खाने की। खाने के लिए भी हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम माने होता है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जितनी भी इन्वायरमेंट में हैं वो उन सब को मिला के इकोसिस्टम बनता है और हम लोग एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जैसे कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड्स हैं, एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड है। हम क्या है, एनिमल्स को भी खा लेते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी पे डिपेंड है। डिकम्पोजर जो है किसी न किसी पे डिपेंड है कि सामने वाला मरे तो हम इसे खाएँ। ठीक है, इन सबको जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है सन से, क्योंकि अर्थ पे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जिससे इकोसिस्टम बनता है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स से, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें हम एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। जो भी फूड हमने खाया उससे हमें क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और खाना खाने का तरीका को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। और इंसानों का खाना खाने का तरीका अलग होता है, प्लांट्स का अलग होता है। प्लांट्स का जो खाना खाने का तरीका है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमारा जो होता है वो होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी ग्रो करने के लिए, ताकि हमारे अंदर एनर्जी रहे और क्या हो, उससे हम जो वर्क कर सकें। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। अब फूड चेन, एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है फूड की, तो हम फूड पे किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड हैं। फूड के लिए हम एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड हैं, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब फूड चेन इज तो खाद्य श्रृंखला एक रेखीय अनुक्रम है जो ये दर्शाता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और जो है साथ साथ पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थानांतरित होते हैं। एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे किस तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं और एनर्जी किस तरह से एक दूसरे से फ्लो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है एक फूड चेन बना हुआ है यहाँ पे, आप ढंग से देखिएगा इस चीज़ को। ऑटोट्रॉफ यानी प्रोड्यूसर, प्लांट्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, उत्पादक कहते हैं हिंदी में, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली किसी पे डिपेंड नहीं है, सन से खुद जो है खाना बना लेते हैं। प्लांट्स किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इसके अलावा उनको जो खाते हैं वो हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहले जिसने क्या है, प्लांट्स को खाया, तो वो हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे ग्रास हॉपर। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता जो है फ्रॉग। फिर उसको किसी ने खाया होगा, वो है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। और फिर उसको भी किसी ने खाया होगा, सांप को, जैसे कि ईगल, ये है फाइनल कंज्यूमर। इसके अलावा जब ईगल वगैरह मर जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे आके, तो उसे क्या है, डिकम्पोजर क्या कर लेंगे, खा लेंगे। तो उसे क्या है, डिकम्पोजर क्या होंगे, उसे खा लेंगे। ऐसे ही अगर धरती पे कोई मरेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी उसे खा लेंगे। अब बात आती है इसमें एनर्जी एक दूसरे पे क्या होती है, फ्लो होती है। और एनर्जी एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। याद रखिएगा, एनर्जी एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है। डिकम्पोजर लास्ट में सारी एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन फूड चेन जो है वो चलता रहता है। और फूड चेन बिल्कुल सीधे चलता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब एक टर्म आती है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है आप इस प्रक्रिया में खाने के लिए कौन से पोजीशन पे आते हैं। अब आप प्लांट्स हैं, अगर आप डायरेक्ट खा लेते हैं तो आप हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे इसने यहाँ पे ग्रास हॉपर में खाया, तो आपकी जो ट्रॉफिक लेवल जो आई वो कौन सी आई, प्राइमरी कंज्यूमर वाली। अगर आप जो है मान लीजिए इस ग्रास को फ्रॉग ने खाया, तो इसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो उसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता वाला। तो वो होता है ट्रॉफिक लेवल, कि आप खाने पे कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं। और फूड चेन का मतलब होता है एक दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड होना।
और एक क्या हो, एक चेन बन जाती है कि उसने उसको खाया, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। ये एक सिंपल वे में एक फूड चेन बनाई गई है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे फूड चेन होती क्या है। एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होना खाने के लिए, उसे हम फूड चेन कहते हैं, और इकोसिस्टम में हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी। ये भोजन के लिए उत्पादक प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, जैसे कि खरगोश हैं, गाय हैं, बकरी है, हिरण हैं, चूहा है, बंदर है, हाथी है, जिराफ है। जो कार्निवोर शाकाहारी होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पहले वाले, जो इनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर वाला है। द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कार्निवोर मांसाहारी होते हैं। इसके अंदर वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट। तो इनका ट्रॉफिक लेवल क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। साइड में दे रखा है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, प्लांट्स वगैरह जो खुद अपना खाना तैयार करते हैं। खाना खाने से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, और खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमारे अंदर हम जो खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे खाना खाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मैंने आपको यहाँ दे रखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है टर्शरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता, उच्च स्तर मांसाहारी। ये भोजन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे मोर सांप को खा जाता है, बाज सांप को खा जाता है, शेर हिरण को खा जाता है। अपघटक क्या होते हैं, डिकम्पोजर, मृतजीवी या फिर मृतपोषी या फिर सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। एनवायरनमेंट को क्या है, ये क्लीन करने का काम करते हैं। जो भी डेड डिकेइंग बॉडीज़ होती हैं उनको क्या होती हैं, डिकम्पोज करके क्या करती हैं, एनवायरनमेंट को फ्री करती हैं। ये मृत पौधों एवं जंतुओं को जैविक पदार्थ वियोजित करते हैं, उदाहरण जीवाणु और कवक। अब आगे हम देखेंगे फूड चेन में, जैसे कि उत्पादक, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय पोषण स्तर, और फिर तृतीय उपभोक्ता शीर्ष उपभोक्ता। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष पे होता है वो। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्या है, एक चेन बनती है फूड पे, किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये इनके ट्रॉपिक लेवल हैं। अब फूड चेन में आगे देखते हैं। परितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है, एक दूसरे पे फूड के लिए क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इस संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, क्योंकि हम फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, गेन करने के लिए। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सन से ही जो है क्या है, इकोसिस्टम में जो है क्या है, एनर्जी क्या मिलती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा, एक वन डायरेक्शनल होता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है। फूड चेन वन डायरेक्शनली होती है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पाई जाती है वो उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स में पाई जाती है, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं। और सबसे कम जो पाई जाएगी वो सबसे ऊपर पाई जाएगी, जो सबसे लास्ट में उसने खाया होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होते होते उससे उस पर बहुत कम एनर्जी उसे मिलती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, खाद्य जाल। अब एक बात बताइए, जिस सीधे सीधे हमने एक पढ़ा, घास को क्या खाया, अकपुट्टा ने खाया यानी ग्रास होपर को किसने खाया, मेढक ने खाया। तो क्या एक बात बताइए, मेढक डेली ग्रास होपर ही खाता है और कुछ नहीं खाता होगा? मान लीजिए आप हैं, मैं आपको डेली पालक खिलाऊं, क्या आप डेली पालक ही खाते हैं? क्या आलू, टमाटर और बाकी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते? खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। तो इसी तरह से देखने के लिए हम एक पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं फूड चेन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन असलियत में एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है। जो फूड के लिए हैं हम एक वेब की तरह फैले हुए हैं, जाल की तरह। हम जब मन करे कभी कुछ खाते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू EVS यानी कि फूड वेब क्या होता है, फूड चेन सीधी दिखाई देती है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, वो एक फूड वेब है। कभी भी कोई किसी को खा सकता है, एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे कि अ फूड वेब इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स का एक इंटरकनेक्ट है इकोसिस्टम के अंदर, इलस्ट्रेटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी को फ्लो करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। बायलिंगुअल क्लासेस है, आप आराम से देखिएगा। खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं को एक जटिल नेटवर्क है, जो कि विविध जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का क्या कराता है, प्रवाह कराता है, और जो प्रवाह को दर्शाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट टॉपिक लेवल्स। इसी में आपको क्या दिखाई देगा, सन से क्या है, एनर्जी आई, जो कि एनर्जी क्या ली, ऑटोट्रॉफ यानी उत्पादक प्लांट्स ने ली। ठीक है, जब एनर्जी एक दूसरे पे जाती है तो हीट रिलीज़ करती है, और एक दूसरे पे एनर्जी क्या होती है, डिवाइड होती चली जाती है। जब आप खाना खाते हैं ना तो शरीर में एक गर्मी आती है नहीं आती है? तो क्या है, एक
एनर्जी जब आती है तो हीट भी लॉस होती है ना। जब हम बहुत सारा काम करते रहते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारे अंदर क्या है, एनर्जी आ जाती है, तो अग्रेशन आ जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, जब भी एनर्जी एक से दूसरे पे जाएगी तो हल्की सी हीट रिलीज़ करेगी। जैसे और ट्रॉपिक लेवल मैंने बता दिया पोजीशन, जैसे प्लांट्स का क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्लांट। सेकंड ट्रॉपिक लेवल किसका है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है आपको दिख रहा है, जैसे हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स पे लग जाते हैं, ठीक है, जो कीट होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल चिड़ियाएँ उन्हें खा जाती हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल क्या है, टर्शरी कंज्यूमर की जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, इन चिड़ियाओं को कोई भी खा लेता है, ठीक है। एक दिन कभी ना कभी गिद्ध आके जो क्या होगा, गिद्ध वगैरह जो होंगे बड़े बड़े जो होंगे वो मरेंगे और वो डिकम्पोजर उन पे लग जाएंगे, ठीक है। एनर्जी एक दूसरे पे फ्लो होती है, लास्ट में आके डिकम्पोजर सारी एनर्जी गेन कर लेते हैं। याद रखिएगा, एनर्जी जो है फिनिश हो जाती है, लेकिन फूड चेन जो है वो चलती रहती है। फूड वेब जो नेचुरली होती है वो इस तरह से होती है, परितंत्र इकोसिस्टम में कोई खाद्य श्रृंखला मिलकर एक दूसरे के साथ खाद्य जाल का निर्माण करती है। ज़रूरी नहीं है रैबिट डेली घास ही खाए, कुछ और भी खा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ग्रास हॉपर को मेढक ही खाए, ठीक है, हॉग भी खा सकती है। लिजार्ड है, लिजार्ड भी जो है क्या करता है, ग्रास हॉपर को खा सकता है। हॉग जो स्नेक को भी खा सकती है, स्नेक जो चूहे को भी खा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है एक ही जो फूड पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं फूड वेब। असलियत में फूड जो है इसी तरह से हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक फूड वेब बनाता है। लेकिन फूड चेन हम पढ़ते हैं एक ईजी वे में किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और अपनी पोजीशन को देखने के लिए कि हमारी ट्रॉफिक लेवल कहाँ पर आती है। फूड चेन और फूड वेब में आप अंतर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कौन को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने, और आउल और स्नेक को आउल ने। तो इस तरह से आप समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन असलियत में जो इकोसिस्टम में आपको दिखाई देगा, अगर आप देखें तो इस तरह से फूड वेब आपको दिखाई देता है। लॉयन का मन हो वो ज़ेब्रा को भी खा सकता है, लॉयन का मन हो वल्चर को भी खा सकता है, लॉयन का मन हो वो गेज़ल को भी खा सकता है। एक चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है। ग्रास सब लोग खा लेते हैं लॉयन को छोड़ के। तो इस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, जो होता है फूड वेब, जिसमें इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे पे फूड के लिए। उसमें क्या है, सीधी सीक्वेंस आपको नज़र आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। आगे देखते हैं। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड आपसे पूछा जाता है सीधा किसका होता है, उल्टा किसका होता है, ठीक है। तो 3 तरह के पिरामिड आपको नज़र आएंगे, ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर जिसमें नंबर्स देखेंगे, और जैव भार माने वेट यानी कि वजन, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में हम पढ़ेंगे। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। वन और जो है फूड चेन क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है और वन डायरेक्शनल होता है। दूसरी बात, पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा का प्रवाह डिक्रीज घटता है। याद रखिएगा, मैंने हमेशा बताया एनर्जी क्या होती है, ऊपर आके कम हो जाती है। एक लैंडमैन का जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें लॉ दिया कि हमें जब हम खाना खाते हैं तो उसका जो है हमें सिर्फ 10% मिलता है एनर्जी, बाकी 90% जो है खाने में क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, प्रक्रिया करते हैं, खाना खाया, फिर गले में गया, उसने पचाया, स्टमक में गया, लिवर में गया, तो इन सब में जो है एनर्जी 90% लॉस हो गई फूड की। उससे सिर्फ हमें जो क्या होता है 10% ही एनर्जी मिलती है। इस तरह से हर एक में जो है एनर्जी जो होती है 10% ही मिल पाती है हर एक पोजीशन पे, ट्रॉफिक लेवल पे। इसीलिए 4 या 5 से ज़्यादा आपको ट्रॉफिक लेवल नहीं मिलेंगी फूड चेन में। अब ये भी तो देखेंगे कि सर एनर्जी लेवल में जो है जो पोजीशन कितनी होंगी, 5 होती हैं, सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी, ठीक है, टॉप पोजीशन तो इतनी होती है। हाँ, 4 या 5 से ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देंगी। किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक में उपभोक्ता में विभिन्न स्तरों पर संचित ऊर्जा का प्रवाह जो 10% भाग की स्थानांतरित हो जाता है, शेष 90% जो एनर्जी होती है वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, एक पिरामिड बना हुआ है, जो चीज़ ज़्यादा होती हैं वो नीचे, कम होती हैं उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जो चीज़ सबसे कम होंगी वो ऊपर बनेगी। जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हम इस इमेज को समझेंगे। जैसे 10 लाख कैलोरी सनलाइट से आई, सनलाइट जो मिली, सनलाइट से 10 लाख कैलोरी आई, प्लांट्स को जो उससे मिलेगी सनलाइट से वो क्या मिलेगी, 10,000 कैलोरी मिलेगी, 10% बस। फिर उसको अगर किसी ने खाया, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट ने, तो उसको जो मिलेगी 1000 कैलोरी मिल जाएगी, बाकी सब क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसे किसी ने खाया तो 100 कैलोरी मिली, ठीक है, KCl। उसे किसी ने खाया तो टर्शरी,
तो एनर्जी को KCL में नापते हैं, एक तो ये याद रखिएगा। और 4 या 5 से ज़्यादा आपको जो है क्या होगी, फूड चेन आपको दिखाई नहीं देगी। एनर्जी का प्राइमेट क्या होता है, सीधा होता है, क्योंकि आसपास इकोसिस्टम में पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, जंगल जो लैंड पे ये आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इन पे जो इंटरडिपेंडेंट एनिमल हैं वो कम हैं, तो इसलिए उसको दूसरे नंबर पे, उनको खाने वाले कम हैं, फिर उनको खाने वाले और कम हैं। तो एनर्जी का प्राइमेट जो है सीधा बनता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो हम नीचे रखते हैं। एनर्जी का प्राइमेट हमेशा आपको लैंड पे सीधा मिलेगा। ऑर्डर ऑफ ये आपको हिंदी में भी दे रखा है, आप आराम से समझ जाइएगा। प्राइमेट ऑफ एनर्जी में एक और आप चीज़ देख दीजिएगा, हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट होगी। कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है, 90%। यूज़ कितनी होती है, 10%। किसके हिसाब से, लैंडमैन लॉ के हिसाब से, लैंडमैन लॉ के हिसाब से। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रास, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ठीक है। जिस वेजिटेशन जो ज़्यादा होती हैं तो वो नीचे, उससे कम तो दूसरे नंबर पे। इस तरह से हमें क्या है, एनर्जी प्राइमेट बनाते हैं। और सबसे एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्लांट्स में, तो सबसे जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो नीचे आएगा, उससे कम किस में होगी। इस तरह से एनर्जी लॉस होती चली जाती है, जिसमें सबसे कम होगी वो टॉप पे आता है। और इसीलिए हम इसका जो प्राइमेट एक ट्रायंगुलर शेप ले लेता है। अब आप इस तरह को समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे प्राइमेट ऑफ नंबर, संख्या का प्राइमेट, यानी कि प्राइमेट ऑफ नंबर में हम देखें नंबर्स के हिसाब से हम देखेंगे। मान लीजिए किसी एरिया में 100 पेड़ लगे हुए हैं, 100 पेड़ पे उन्हें खाने वाले जानवर ये तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो नंबर्स के हिसाब से 100 के ऊपर मान लीजिए 50 जो है जानवर हुए, उन 50 को खाने वाले कार्निवोर जो होंगे वो 10 होंगे, उनको भी खाने वाले जो होंगे वो होंगे और कम होंगे। तो इस हिसाब से नंबर्स के हिसाब से जो डिवाइड किया है प्राइमेट को, उसे हम कहते हैं प्राइमेट ऑफ नंबर। जैसे ग्रासेस, ऑटोट्रॉफ्स बहुत सारे होंगे, उन पर ग्रास ऊपर और इंसेक्ट जो होंगे वो और कम होंगे, उन्हें खाने वाले फ्रॉग और बर्ड्स और कम होंगे, उन्हें खाने वाले हॉक जो होंगे वो और कम होंगे, उन्हें भी खाने वाले जो डिकम्पोजर होंगे वो और भी कम होंगे। तो इस तरह से नंबर्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। ये भी प्राइमेट ट्रायंगल शेप में बनता है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमेट ऑफ नंबर। उसमें हमने एनर्जी के हिसाब से, प्लांट्स में ज़्यादा एनर्जी थी तो वो नीचे, फिर उससे कम एनर्जी थी वो ऊपर, इस तरह से एनर्जी के हिसाब से बनाया, वो प्राइमेट ऑफ एनर्जी था। ये हमने प्राइमेट ऑफ नंबर बनाया है नंबर्स के हिसाब से। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज़ को। लेकिन प्राइमेट ऑफ नंबर को अगर हम वाटर में या फिर मरुस्थल में यानी कि डेजर्ट में देखें तो वो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में और एक्वेटिक जो हमारा जो हाइड्रोस्फीयर जो दे रखा है, जो हमारा पानी का एरिया दे रखा है, लैंड, वाटर, सी, ओशन वगैरह, ठीक है, इनमें डेजर्ट में आपको क्या है, पेड़ पौधे कम नज़र आएंगे हैं। मरुस्थल में क्या है, बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। प्लांट वाटर के नीचे क्या है, आपको प्लांट्स, फॉरेस्ट, ट्री वगैरह इतना नज़र नहीं आएगा, बहुत कम नज़र आएंगे प्लांट्स वगैरह। फाइटोप्लैंक्टन आपको मिलेंगे, तो उसमें क्या है, प्रोड्यूसर कम है, तो उसका क्या है, प्राइमेट उल्टा हो जाता है नंबर में। तो इसमें क्या है, ये कम मिलेगा, तो प्रोड्यूसर क्या है, कम है, तो वो नीचे आ जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाले थोड़े और ज़्यादा होंगे, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाले और होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, वो ज़्यादा। टर्शरी कंज्यूमर, बिग फिश होंगी, वो और ज़्यादा होंगी, बड़ी 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 बड़ी। तो इस तरह से इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। खाने वाले बहुत हैं लेकिन क्या है, खाना कम है, तो इसमें उल्टा हो जाता है। कहाँ मरुस्थल यानी डेजर्ट पे और वाटर एरियाज़ में। तो इसमें क्या होगा, प्राइमेट ऑफ नंबर उल्टा बनेगा नंबर्स के साथ से। फाइटोप्लैंक्टन यानी पेड़ पौधे कम, जू प्लैंक्टन उससे थोड़े ज़्यादा, स्मॉल फिशेज थोड़ी ज़्यादा, और बिग फिशेज बहुत। खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाना कम है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्राइमेट ऑफ बायोमास की। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। जैव भार का नियम, भार माने होता है वेट, ठीक है। जैव भार का प्राइमेट हम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, हम वेट की बात करेंगे। वेट का मतलब ये है, जितने भी जंगल में पेड़ पौधे हैं, मतलब एरिया में जो पेड़ पौधे हैं, उन सबको काटो, उन्हें सुखाओ, तो उनके बाद जो उनका क्या है, वेस्ट जो मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या है, वेट करेंगे। तो उसके हिसाब से अब लैंड पे तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, लैंड एरिया में जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, घास, पत्ती वगैरह आपको नज़र आएंगी, तो वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, वेट अगर उसको तोड़ ताड़ के हम क्या करेंगे, सुखा के उनका वेट लेंगे तो ज़्यादा होगा। उसके अलावा हर्बीवोर्स, जितने भी जानवर वगैरह, उनको हम वो एक टाइम पे अगर मर जाएं, उनको सुखा के उनकी हड्डी वगैरह को क्या उनका वेट हम लें, तो उसके हिसाब से हर्बीवोर्स, उससे वेट थोड़ा कम बैठेगा। ऐसे कार्निवोर्स और कम होंगे, ऐसे डिकम्पोजर और कम होंगे। तो इस तरह से क्या है, प्राइमेट और बायोमास बनता है वेट के हिसाब से। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो लैंड पे जो होता है वो अपराइट होता है बायोमास का जो प्राइमेट होता है, लेकिन वहीं आप
जैसे कि डेजर्ट में और वाटर एरियाज़ में देखेंगे तो जो उल्टा ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोड्यूसर्स कम है, वहाँ के पेड़ पत्तियों को अगर हम निचोड़ के सुखा के उनका वेट करें तो बहुत कम निकलेगा। ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर्स का है कि सेकेंडरी कंज्यूमर का, टर्शरी कंज्यूमर्स का ज़्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वेल वगैरह होंगी, बहुत सारी मछलियाँ होंगी बड़ी बड़ी, बहुत सारे कीट मकोड़े होंगे, उन सबको सुखा के हड्डियों को जो है हम जब वेट करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा होगी भाई, जो चीज़ मात्रा में ज़्यादा होगी वो चीज़ उसका वेट ज़्यादा होगा, जो चीज़ मात्रा में कम होगी उसकी चीज़ वेट जो है कम होगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ये तीनों पिरामिड एनर्जी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और बायोमास यानी वेट के हिसाब से। तो ये था छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। EVS में फूड चेन और फूड वेब आपको शायद समझ में आया होगा अच्छी तरह से। मैंने पूरी कोशिश की है शॉर्ट में तोड़ मोड़ के आपको समझाने की, ताकि आपको एक रिवाइज़ हो जाए। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।